नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तारीख 19 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी ने आज 11,673 की लो 11,758 की हाई बनाकर 11,765 पे बंद हुई। दोस्तों, मैंने कल ही कहा था कि जब तक 11,800 पार करके सस्टेन नहीं रहती है तब तक शेयर पोजीशन होल्ड रखनी है और बाय नहीं करना है। तो निफ्टी 11,757 की हाई बनाकर स्लीप हो गई। डेली चार्ट पे लग रहा है कि 11,800 के ऊपर 11,900 और 12,000 तक निफ्टी जा सकती है। देख लेते निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट देखते हुए लगता है कि 11,800 पार करके निफ्टी सस्टेन रहती है तो हमें शॉर्ट पोजीशन से निकलना है और 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी वापस बाय करनी है और उसका टारगेट रहेगा 11,900 और 12,000 के आसपास का। दोस्तों, सोमवार के दिन अगर 11,800 पार करके निफ्टी सस्टेन रहती है और शार्प मूव नहीं दिखाती है तो हमें बाय पोजीशन में अलर्ट होना है और जो हमारा स्टॉप लॉस है 50 से 70 पॉइंट का, वो हमें याद करके स्टॉप लॉस करना है। और 11,800 के नीचे वापस निफ्टी सस्टेन रहती है तो वापस 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वापस निफ्टी बेचनी है और उसका टारगेट रहेगा 11,700 11,600 के आसपास का। देख लेते हैं बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी ने 23,183 की लो 23,717 की हाई बनाकर 23,584 पे बंद हुई। दोस्तों, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 23,500 तक बाउंस हो सकती है, तो बैंक निफ्टी ने 23,700 तक का बाउंस दे दिया। डेली चार्ट पे 23,200 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस 24,000 या 24,200 तक जा सकती है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि 23,450 के ऊपर अगर बाय पोजीशन है तो हमें होल्ड रखनी है और उसका टारगेट रहेगा 23,800 24,000 या 24,200 के आसपास का। और अगर 23,450 या 500 के ऊपर बैंक निफ्टी मूव करती है लेकिन ऊपर भी नहीं जाती है और साइडवेज रहती है तो हमें बाय पोजीशन में अलर्ट होना है और जैसे ही 23,450 ब्रेक करती है तो हमें बाय पोजीशन से एग्जिट होना है। और 23,450 के लिए बहुत ही अहम 23,200 का सपोर्ट है। अगर 23,200 भी ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो हमें वापस बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेचनी चाहिए। बात कर लेते हैं वीकली स्टॉक की। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि रिलायंस 2160 के ऊपर अच्छा ही रह सकता है, तो रिलायंस 2300 के आसपास जाकर वापस 2180 तक गिर गया। अब दोस्तों, 2160 के नीचे 2-3 दिन क्लोज देता है तो रिलायंस से हमें एग्जिट होना है। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। जैसे मैंने बताया था कि 973 के ऊपर ही जा सकता है, तो दोस्तों अब ये 11,018 के आसपास मूव करता है। तो आज 1,020 के नीचे 2-3 दिन क्लोज देता है तो हमें बाय पोजीशन से एग्जिट होना है, नहीं तो 1,020 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तीसरा स्टॉक है टीसीएस। जैसे मैंने बताया था कि 2330 के ऊपर टीसीएस ऊपर ही जा सकता है, तो अब ये 2760 के आसपास घूम रहा है और टीसीएस में बायबैक भी आ गया है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन हमें जब तक 2650 के ऊपर टीसीएस रहता है तब तक हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, 5 अक्टूबर को मैंने बताया था जब एचडीएफसी बैंक 1100 के आसपास था, तो मैंने बताया था कि 1100 के ऊपर 1145 अगर क्रॉस करती है तो एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो एचडीएफसी बैंक 1245 तक
हाई बना दिया। अभी दोस्तों जब तक HDFC बैंक 1145 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी को दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन 1145 ब्रेक करके HDFC बैंक 2-3 दिन क्लोज देती है तो HDFC बैंक और बैंक निफ्टी के लिए बुरी बात हो सकती है। दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। जैसे मैंने 5 अक्टूबर के वीडियो में बताया था कि ICICI बैंक 342 के ऊपर अच्छी रह सकती है और उसका अहम रेसिस्टेंस रह सकता है 410 के आसपास का। तो दोस्तों ICICI बैंक ने 410 से ही वापस 2 बार अटेम्प्ट किया और वापस गिर गई। तो दोस्तों अब 410 के ऊपर ICICI बैंक टिकती है, पार करके सस्टेन होती है और क्लोज भी देती है, तो वो ICICI बैंक और बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर 410 पार नहीं कर पाई तो ICICI बैंक और बैंक निफ्टी के लिए बुरा रह सकता है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। जैसे मैंने 5 अक्टूबर के वीडियो में बताया था कि इंडसइंड बैंक 480 के ऊपर अच्छी रह सकती है और उसका 650 और 700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रह सकता है। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक ने 650 एक बार अटेम्प्ट किया और वापस नीचे आ गई और दूसरी बार 15 तारीख को 634 अटेम्प्ट किया और वापस नीचे आ गई। तो अगर इंडसइंड बैंक 650 और 700 पार करके क्लोज रहने में नाकामयाब रहती है तो वो इंडसइंड बैंक के लिए बहुत ही बुरा रह सकता है। दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई स्टॉक के बारे में लेवल पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें। थैंक यू।